अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। और अब हम जो कर रहे हैं वो बुक के पीछे के न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं। तो जितने भी चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बारी बारी जो है सॉल्व करते जाएंगे। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है जो हम फर्स्ट कर रहे हैं, ये बुक के पीछे का पहला न्यूमेरिकल है और ये पेज नंबर 57 पे आपको मिल जाएगा। और जो टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यानी ये पहला न्यूमेरिकल है, ए पार्ट जो है पेज नंबर 57 पे। सही है। तो क्या कह रहा है ये सवाल देखते हैं। कहता है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी एक बस है वो एक रोड पे ट्रेवल कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 15 मीटर सेकंड इनवर्स है। एंड इट एक्सेलरेट एट 5 मीटर सेकंड माइनस 2, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बस एक्सेलरेट कर रही है वो कर रही है एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड्स। तो उम्मीद है अभी हमने पीछे इतने एग्जाम्पल्स के अंदर जो है क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चन है जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करें, डेटा बनाएं। और डेटा के अंदर देखो अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकंड एंड इट एक्सेलरेट। देखो यहाँ पे कहीं भी ये जिक्र नहीं किया हुआ कि बस जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई थी या फिर रेस्ट में जाएगी। यहाँ डायरेक्ट बोला हुआ है बस के 15 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड जब उसको देखा गया, या इसकी वेलोसिटी जब इसको देखा गया। तो आप क्या बोल देंगे कि ये वाली कौन सी वेलोसिटी गिवन है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और ये कितनी है 15 मीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद फिर उसने दी हुई एक्सेलरेशन कि कितनी रेट से वो एक्सेलरेट कर रहा है। ए कितना दिया हुआ है 5 मीटर सेकंड माइनस 2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड्स। जब 6 सेकंड गुजर जाएंगे तो इस 6 सेकंड में उसने जो एक्सेलरेशन की है, एक्सेलरेट किया है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किया है। तो बताओ उसकी जो अब फाइनल वेलोसिटी है जो उसने अटेन कर ली है, न्यू वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बाद, वो कितनी होगी। सही, उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ गए होगे। अब क्या है, वर्किंग फॉर्मूला क्या यूज करोगे इस केस में। आप जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इस फॉर्मूले को इधर उधर कर लूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन जाती है, आपको याद होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इटसेल्फ ही जो है आप इधर उधर करेंगे उसको और वी एफ की फॉर्म में लाना चाहेंगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, यानी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अगर कोई कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आपने सॉल्व कर दिया सर, तो और इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इटसेल्फ ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर फिर भी कोई बोल रहा है तो देख लो यहाँ पे, ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है नीचे, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे ये रह जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ सब्जेक्ट होता है तो वी आई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी वी एफ को अकेला करना पड़ेगा। तो वी आई यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास जो ओवरऑल इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये वी आई अब उठ के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ। तो ये अगर आप देखो इसको सीधा करके लिखो तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाले को, तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन देखना ये कि सवाल में उसने मांगा हुआ क्या है। सही है। तो मैंने जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो है वी एफ को सब्जेक्ट बना लिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शक्ल भी इसी तरह की होती है जो हमने ड्राइव की थी पीछे। और इसको सब्जेक्ट बनाने का मकसद भी ये था क्योंकि हमें निकालना भी वी एफ है। सही है। तो ओवरऑल बात क्या है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, ये एक ही बात है। सिर्फ वी एफ को सब्जेक्ट बना दोगे तो आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शक्ल आ जाएगी निकल के। अब वी एफ निकालना है, अब वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो। जो चीज़ निकालनी है उसको वो ऐसे ही लिख दो, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई क्या दिया हुआ है आपको 15 मीटर सेकेंड इनवर्स और प्लस एक्सेलरेशन आपको कितनी दी हुई थी 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, और टी कितना दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वी एफ निकल के आ रहा है, सबसे पहले देखो जब भी आप लोग सॉल्व कर रहे होते हो तो अक्सर कैलकुलेशन में ये गलती करते हो कि जो है पहले प्लस कर देते हैं कुछ बच्चे, फिर 6 से एंड में मल्टी, यानी इन दोनों टर्म्स को पहले जो है प्लस कर देंगे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। देखो बार बार याद दिलाता रहता हूँ क्लासेस के अंदर भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा होता हूँ और यहाँ भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं कि भाई बॉर्ड मास का रूल याद रखें। क्या कहता था ये रूल आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे शायद। बॉर्ड मास रूल क्या है, कहता है पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्सट्रैक्शन करो। अगर एक इक्वेशन में ये सब कुछ है तो ब्रैकेट ओपन तो मुराद क्या है कि पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करो। और अव्वल तो अगर ये ब्रैकेट नहीं भी होता, बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लगा हुआ होता, तो एडिशन से पहले देख लो क्या है,
एडिशन से पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कराओगे 6 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30। अभी 15 मीटर सेकंड इनवर्स को ऐसे ही लिख दो, प्लस ये आपके पास हो जाएगा 30। उसके बाद जो है वी एफ इज इक्वल्स टू 15 प्लस 30, आपके पास क्या हो जाएगा 45। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसने 15 मीटर पर, उस बस की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड थी जब आपने देखा, लेकिन वो एक्सेलरेट करी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी अब हो गई है वो कितनी हो गई है, 45 मीटर पर सेकंड या फिर 45 मीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये जो बुक के पीछे के न्यूमेरिकल हैं, जो चैप्टर के एंड के न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर जो पहला न्यूमेरिकल था वो ये वाला था, और ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर आपको दिख जाएगा, जो कि पेज नंबर 56 के एंड में है बुक में टॉपिक। और इसका जो है ये डी पार्ट है, और ये डी पार्ट आपको पेज नंबर 57 के बिल्कुल टॉप पे दिख जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स। एक बस है जिसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, अब उसकी स्पीड जो है चेंज होकर हो गई है 40 मीटर पर सेकंड, और ये 20 से 40 का जो सफ़र तय किया है बस ने, यानी 20 से स्पीड इंक्रीज करके जो 40 की है वो की है उसने 8 सेकंड्स के अंदर। स्पीड कह लें, वेलोसिटी कह लें, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो ये वेलोसिटी की बात हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पहला काम जो डेटा के अंदर आपको दिया हुआ है, पहली चीज़ जो दी हुई है डेटा में, वो दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी आई 20 मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स कह लो, एक ही बात है। फिर दूसरी जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है वी एफ, और वो कितनी दी हुई है आपको 40 मीटर पर सेकंड्स। और फिर आपको दिया हुआ है टाइम, वो कितना दिया हुआ है 8 सेकंड्स। तो अगर इस न्यूमेरिकल को देखो तो इसके अंदर क्या मांग रहा है आपसे, एक्सेलरेशन मांग रहा है, और सिंपली अगर आप देख लो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप इसके अंदर पुट करोगे और ये काम आपका हो जाएगा। तो वर्किंग फार्मूला क्या पुट करोगे इस पर, वर्किंग फार्मूला आपके पास होगा, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर टी, वेयर अगर डेल्टा वी की बात कर लें तो डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। इसलिए अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, खोल के लिखूँ, तो एक्सेलरेशन का डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। और आप ये जानते हो कि ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाता है। अगर आप वी एफ का सब्जेक्ट बना लो इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक ही बात है। अगर आप वी एफ का सब्जेक्ट बना लोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये सवाल हो सकता है, कोई पूछे तो हाँ भाई आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर लें और फिर कर लें ये सवाल सॉल्व, तो तब भी आपका हो जाएगा, तब भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी। तो हमने क्यों एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट हो रहा है उसके अंदर एक्सेलरेशन सब्जेक्ट बना हुआ है जो हमें निकालना है, तो हमारे लिए ऑलरेडी ईजी हुई हुई है ये चीज़। तो जो चीज़ निकालनी है वो सब्जेक्ट बनी हुई है, उसको ऐसे लिख दो, ए वी एफ आपको क्या दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसे आप माइनस कर दो किससे, 20 मीटर पर सेकेंड जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बस की, और जो टाइम आपको कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 40 में से जब आप 20 निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा, और साइन बड़े वाले का आता है 40 प्लस का है तो 20 प्लस का रहेगा ऊपर। उसके बाद नीचे अगर आप कर लें तो आपके पास 8 सेकेंड है। अब 20 को 8 से डिवाइड कर लो, तो 20 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास क्या होगा 2.5। एक्सेलरेशन आपके पास क्या निकल के आ जाएगी 2.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो बस जो 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड पे चली गई थी 8 सेकेंड के अंदर, उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कह रहा है ये देखिएगा, कहता है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। देखो जब भी कोई मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि रेस्ट के अंदर क्या होता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है डेटा में, सबसे पहले वी आई क्या दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये मीटर सेकेंड इनवर्स नहीं है, ये मीटर सेकेंड माइनस 2 होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन गिवन है, सही है। तो आपको ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लें इसको। कहता है फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अगर गाड़ी ने गाड़ी ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो बताओ कितना टाइम लिया होगा उसने। देखो इसके अंदर क्या है कि एक बात तो आप जानते हो कि टाइम का जिक्र है, डिस्टेंस का जिक्र है, इधर से पता चल जाता है कि टाइम और डिस्टेंस का जिक्र एक साथ जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर है। उसके बाद इधर फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर एक और प्रूव आ गया आपके पास कि इधर जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। तो वर्किंग फार्मूला आपके लिए क्या होगा इधर,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब जब भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो कि फॉर्मूला जैसे दिया हुआ है ना उसका एज इट इज उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाओ, क्योंकि फिर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। देखो, क्योंकि इसके अंदर इस सवाल में टी निकालना है आपको, तो टी दिया हुआ है दो जगह। बच्चे समझते हैं कि ये टी को जो है सिंगल फॉर्म में कैसे लाएं, क्योंकि हमें सिर्फ टी चाहिए, टी क्यूब या टी स्क्वायर या ये कुछ नहीं चाहिए। तो इसको सिंगल फॉर्म में कैसे लाएं, फिर फॉर्मूले के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं। तो देखो, इसका तरीका क्या है, जब भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करो डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करो। तो एस कितना दिया हुआ है तुम्हें, 50 मीटर, इज इक्वल्स टू वी आई कितना है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, 0। और टी तुम्हें निकालना है, तो टी को तुम ऐसे ही लिख दोगे, प्लस फिर 1/2 कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन तुम्हें दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद जो है तुम्हें क्या दिया हुआ है फॉर्मूले के अंदर, टी स्क्वायर जो तुम्हें निकालना है वो उसको ऐसे ही लिख दो। अब सारी चीज़ों को अगर तुम इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करो तो तुम्हारे पास देखना 50 मीटर तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद जो है इजिकल्स टू 0 टी से मल्टीप्लाई होकर टी को खत्म कर देगा, 0 टी ज़ा ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2 और फिर जो है 5 है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 और टी आपस में मल्टीप्लाई हो गया, देखो टी एक टी खत्म ही हो गया, अब टी स्क्वायर बचा है आपके पास। तो आपको पता है कि आप अगर टी स्क्वायर को आप टी के ऊपर से आपको स्क्वायर भी खत्म करना होगा तो आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, स्क्वायर को खत्म करोगे और दूसरी तरफ इजिकल्स टू की वैल्यू होगी उसका रूट निकाल के आप आंसर निकाल लोगे जो टी की फॉर्म में आपको चाहिए। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करो। देखो वैल्यूज़ पुट करने से जो है एक टी खत्म हो गया, इक्वेशन जो है आपकी अब आसान हो गई है सॉल्व करना। तो देखना 50 मीटर को ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल्स टू 0 जब किसी भी चीज़ में ऐड होता है तो वो वही चीज़ रहती है। तो ये आपके पास रह जाएगा 1/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी आपकी, और ये आपके पास हो गया टी स्क्वायर। फिर 50 मीटर ऐसे ही आ जाएगा, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 ही रह जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 5/2 और ये टी का स्क्वायर। अब टी आपको निकालना टी है वो टी स्क्वायर है, लेकिन ये कि टी स्क्वायर को एटलीस्ट पहले हम इजिकल्स टू की तरफ अकेला करें ताकि फिर दोनों तरफ जो है रूट लें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, 50 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर 5 और टी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 टी को अकेला करना है तो 5 को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5, और यहाँ रह जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। तो 52 का क्या हो जाएगा आपके पास, 100, 100 डिवाइडेड बाई 5, या बस वैसे कर लो, 5 1 5, 5 10 50 हो जाएगा, 10 2 20 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब क्या होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप रूट लोगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी, पहले इसको सीधा करके यहाँ लिख लिया, टी स्क्वायर इजिकल्स टू 20, उसके बाद जो है दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, टी आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा √20 4.47 सेकेंड्स टाइम पर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, एक बॉल है, देखना एक बॉल है जो एक 50 मीटर की हाइट से जो है ड्रॉप की है किसी ने, हाइट कितनी है 50 मीटर। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, यानी जस्ट ये मान लो अगर ये ग्राउंड है तो जस्ट इसको टच करने से पहले यानी इसकी वेलोसिटी जब बिल्कुल ये मैक्सिमम हो चुकी होगी इसकी वेलोसिटी, उस वक्त पे इसकी वेलोसिटी क्या है, यानी क्या मांग रहा है आपसे, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, यानी जस्ट ग्राउंड पे लगने से पहले। तो अगर फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि ये जो बॉल है वो ड्रॉप करने से पहले किसी के हाथ में होगी और उस वक्त पे ये रेस्ट में है, तो मैं मान सकता हूँ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब आप देख रहे होगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी जो 0 हम लोग ले रहे हैं कितने क्वेश्चन में लिए, ये क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना पड़ता है कि क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र सवाल में है या नहीं। जहाँ पे अभी हमने पीछे क्वेश्चन करे उसके अंदर रेस्ट का बोला हुआ था, तो रेस्ट के अंदर इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र किया हुआ है, यानी रेस्ट अगर वर्ड यूज़ कर रहा है तो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लो आप क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए अगर आप तो डेटा में सबसे पहले क्या ऐड करोगे आप, आपको दी हुई है हाइट इसके अंदर जो 50 मीटर पे, तो आप ये भी मान लो कि ये जो है मोशन जो हो रहा है ये वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल होने वाला मोशन जो भी होता है इसके ऊपर जो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर उस वो जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है वो किसकी वजह से हो रही होती है, ग्रेविटी की वजह से हो रही होती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो,
ये सिर्फ जो है राउंड ऑफ 10 जो वैल्यू लेते हैं हम लोग वो राउंड ऑफ की भी लेते हैं। मैंने बताया भी था, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है ग्रेविटी की वैल्यू तो आप वही वाली वैल्यू पुट करें, वरना अपनी मर्जी से 9.8 भी पुट कर सकते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं। सही है। तो आप इसके अंदर इस सवाल में जो एक्सेलरेशन का जिक्र होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और वो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ये क्या जिक्र कर रहा है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपको लिखनी पड़ेगी, मैंने बताया आपको वो कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, और फिर आपसे कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ जस्ट ग्राउंड पर लगने से पहले क्या होगी उसकी। अब देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र है, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है, एक्सेलरेशन का जिक्र है, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, जिसकी वजह से एस जो इक्वेशन के अंदर होता था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर, उसके अंदर जो है एस और ए जो है वो जी और एच से रिप्लेस हो जाता है। आपको मैंने ये बात क्लास में भी बताई है और पीछे न्यूमेरिकल करते हुए भी बताइए। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे ये मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर एस आपका जो है एच बन जाएगा, और ए जो होता था वो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो देखो इस सवाल को, वर्किंग फार्मूला इसके अंदर क्या यूज़ होगा, जब भी डिस्टेंस या फिर हाइट या फिर कोई भी लेंथ का जिक्र हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ, तो और टाइम का जिक्र वहाँ पे ना हो, तो आपको पता है कि इक्वेशन कौन सी लगती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, जो क्या कहती थी 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब एज मोशन इज अंडर ग्रेविटी सो इक्वेशन बिकम्स, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए जो है जी से रिप्लेस हो जाएगा और एस जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एच से। तो आप क्या लिखोगे इस इक्वेशन को, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सही है। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, जब आपको फाइनल, ये मैंने समझाने के लिए किया था, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फिर फाइनल वेलोसिटी को इक्वल्स टू के इधर या उधर अकेला करना होगा। इसका मतलब वी आई को मैं यहाँ से हटाऊँ तो वी आई यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के उस तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास 2gh और ये प्लस वी आई का स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा वी एफ का स्क्वायर जो आपको निकालना है। इक्वेशन को सीधा करके लिख लो, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2gh। सही है। अब वी एफ तो आपको निकालना है, पता ही नहीं है, तो फिर उसको ऐसे लिख दो, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई क्या दिया हुआ है आपको 0 मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर है फॉर्मूले में, फिर प्लस 2gh, 2 तो कांस्टेंट है, जी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है आपने, और h कितना दिया हुआ है आपको 50 मीटर दिया हुआ है। तो क्या करोगे, वी एफ स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से, और फिर जो है 50 से कर दो, तो क्या निकल के आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1000। अब वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 1000 में ऐड होगा तो क्या बनेगा, 1000 ही रह जाएगा। उसके बाद जो है क्या करोगे, वी एफ का स्क्वायर है, अब आपको जो है क्या निकालना है, वी एफ निकालना है, तो क्या करोगे, फिर से स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी एफ का स्क्वायर इसके ऊपर भी रूट, और फिर जो है 1000 पे भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ वी एफ रह जाएगा, और इज इक्वल्स टू 1000 का जब आप रूट लोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 31.62, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बिफोर टचिंग ग्राउंड जो बॉल की वेलोसिटी होगी जो कि 50 मीटर से आ रही होगी वो कितनी होगी, 31.62 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। देखो मान लो कि ये जो बॉडी है इस केस के अंदर हम बॉल कंसिडर कर लेते हैं जैसे पिछले केस में थी, और इस बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया किस वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो जब भी कोई मोशन वर्टिकल हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़रा सवाल को ज़रा समझना पहले ना, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्ट कर रही होगी, और वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अब क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। जब आप इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे, जब ये ऊपर जाएगी तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, जैसे यहाँ तक गई,
और फिर वापस आ जाएगी ये बॉल, सही है ना। लेकिन वापस आने का जिक्र इसको नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए कि आपने जो है 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, और जहां तक वो मैक्सिमम ऊपर गई है वहां तक के बता दो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी क्या मांग रहा है, हाइट मांग रहा है आपसे कि कितनी हाइट तक गई है ये। अब देखो जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसे इस बॉल का मोशन है, देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी से मुराद क्या है, ग्रेविटी हमेशा जो है ना किसी भी बॉडी के ऊपर वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, यानी नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन आप इस बॉल को जो मोशन करा रहे हो वो कहाँ करवा रहे हो, अपवर्ड करवा रहे हो, यानी ये आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। ये ऐसे ही समझ लो कि जब भी आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो ऊपर की तरफ तो आप थकते हो, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो ईजिली उतर जाते हो, क्योंकि आप ऊपर चढ़ने की तरफ आप थक क्यों रहे होते हो, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। तो इसी तरह जब भी कोई चीज़, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है ना, तो उधर ग्रेविटी की जो वैल्यू लेते हैं ना वो हम क्या लेते हैं, माइनस के अंदर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो 50 मीटर पर सेकंड से तुमने इसको फेंका, मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि देखो इस सवाल में कहीं भी रेस्ट वगैरह का जिक्र नहीं है कि मैं जो है बोलता कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी या क्या थी। यहाँ पे कहीं भी रेस्ट का जिक्र नहीं है कि मैं बोल दूँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी जीरो है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी उसी वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे जिधर से हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। तो मान लो कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऊपर, जब ये ऊपर गई तो एक सर्टेन हाइट पे जाके वापस आ जाएगी ये। जब वापस आने का टाइम होगा ना इसका, जब ये सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगी अपनी, तो ये बॉल थोड़ी देर के लिए उस जगह पे क्या होगी, स्टे करेगी, भले एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन वापस आने से पहले जो है थोड़ी देर के लिए रुकेगी जरूरी है, भले कितनी भी देर के लिए रुके। तो उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि जब ये रेस्ट में आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। और हमें वही वेलोसिटी तक का मोशन स्टडी करना है जहाँ पे ये रुकेगी जाके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइट चाहिए यहाँ तक की। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो आप डेटा बनाओगे तो आपके पास जो पहली चीज़ दी हुई है वो फाइनल, सॉरी सॉरी, तो आप डेटा बनाओगे तो आपको सबसे पहली चीज़ दी हुई है इसके अंदर, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो है आपको इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी भी पता है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जब ऊपर जाके रुकेगी थोड़ी देर के लिए ही सही, वापस आने से पहले। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड एज द मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आप जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे वो माइनस का लोगे। उसके बाद जो है क्या निकालने को बोल रहा है, आपको हाइट निकालने को बोल रहा है। डिस्टेंस का जिक्र विदाउट टाइम आपके पास जानते हो, इतनी दफ़ा हम इतने सवाल कर चुके हैं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसके अंदर जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। तो वर्किंग फार्मूला, थर्ड इक्वेशन अंडर ग्रेविटी जो है क्या बन जाती है आपको पता है, 2gh इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको क्योंकि h निकालना है इस केस में तो इजीली h अलग हो रहा है इसके अंदर, h यहाँ पे अकेला रह जाएगा, तो 2g यहाँ पे h से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये नीचे आपके पास 2g क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जो है वैल्यूज़ को पुट करो, वैल्यूज़ क्या, h इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, सबसे पहले वी एफ कितना दिया हुआ है आपको, 0 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर ये मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए था ये। उसके बाद जो है माइनस करोगे वी आई स्क्वायर, वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी वो आपको कितनी दी हुई है, 50 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब 2g देखो वैल्यूज इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत देख के पुट किया करो, स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक भी साइन या एक्सेलरेशन अगर आपने माइनस की नहीं ली तो आपका आंसर जो है एक एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है गलत हो सकता है, और पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है इस वजह से। तो 2 जो g की वैल्यू आप पुट करोगे वो किस में करोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू, देखो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रह जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा, माइनस और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2500 डिवाइडेड बाय नीचे 2 10 का क्या हो जाएगा 20, और माइनस का 10 तो फिर ये क्या होगा माइनस का 20। अब h इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2500 इज इक्वल्स टू -2500, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास -20। देखो अगर आप ये g माइनस का नहीं लेते तो देखो नीचे माइनस नहीं आता, और नीचे माइनस नहीं आता तो आपकी जो हाइट आती है वो माइनस के अंदर आ जाती है, और हाइट कभी भी माइनस के अंदर नहीं आ सकती। अब तो देखो ये नीचे भी आपने माइनस लिया तो ये ऊपर नीचे माइनस दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2500 को जब आप डिवाइड करोगे 20 से तो आपके पास क्या आएगा, h आपके पास आ जाएगा 125, और डिस्टेंस का यूनिट या हाइट का यूनिट क्या होगा, मीटर होता है। यानी ये बॉल जो है जो कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई थी वो 125 मीटर तक जाएगी और फिर वापस आएगी, ठीक है। तो मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि कहता है कि अ बॉल फेल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर, एक बॉल है उसे गिराया गया 70 मीटर की हाइट से ज़मीन की तरफ। फिर कहता है हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उस बॉल को
ज़मीन तक पहुंचने में अगर उसे 70 मीटर से फेंका गया है। देखो, पहले सवाल को समझना। जब बॉल को फेंका गया है ना, तो बॉल किसी के हाथ में होगी इस वक्त पे, यानी मैं मान सकता हूँ कि इस वक्त पे बॉल जो है रेस्ट में होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। और फिर आप एक बात और जानते हो, क्योंकि मोशन वर्टिकल है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर आप 9.8 भी ले सकते हो। अब आप जानते हो कि जो बॉल मोशन कर रही है वो इस तरफ कर रही है, नीचे की तरफ, यानी टुवर्ड्स ग्रेविटी कर रही है। तो जब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी मोशन कर रही होती है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आप लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव। अनलाइक द क्वेश्चन विच वी हैव डन बिफोर, जिसके अंदर जो है जो बॉल थी वो मोशन कर रही थी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमने ग्रेविटी जो है माइनस की ली थी। तो इस केस में हम ग्रेविटी जो है प्लस की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो है मोशन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की तरफ ही आ रही है ये बॉल। अच्छा, तो आपके पास डेटा के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, देखना। हाइट दी हुई आपको 70 मीटर जहाँ से ये बॉल फेंकी गई है। उसके बाद जो है आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जिस वक्त फेंकने से पहले इस बॉल की वेलोसिटी जब हाथ में होगी तो वो कितनी होगी, क्योंकि बॉल रेस्ट में होगी तो 0 मीटर पर सेकंड होगी। और उसके बाद जिसके अंदर एक्सेलरेशन लग रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपसे बोल रहा है कि टाइम बताओ कि इस बॉल को ज़मीन पर आने में कितना लगेगा। तो डिस्टेंस का जिक्र विथ टाइम है, आप खुद ही समझ जाओगे देख के कि इधर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो वर्किंग फार्मूला में क्या होगा, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट एस मोशन इज अंडर ग्रेविटी, सो इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन आपके पास, S आपके पास H बन जाएगा, और फिर वी आई टी ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 कांस्टेंट, और A आपका बन जाएगा G, और टी स्क्वायर ऐसे ही। सही है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अब चलते हैं आगे इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो उसके अंदर वैल्यूज़ को जो है पहले से पुट कर दिया करो, कि जो चीज़ निकालनी है उसे सब्जेक्ट नहीं बनाओ, क्योंकि फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो खुद ही आपके लिए ईजी होता जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में। तो एच आपको कितना दिया हुआ है, 70 मीटर, इज इक्वल्स टू वी आई आपके पास कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, और टी आपको निकालना है, उसको ऐसे लिख दो, प्लस 1/2 जी आपके पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस का लेंगे इस केस में, और टी स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दोगे। तो फिर से वही काम कर चुके हैं ऐसा न्यूमेरिकल, एक दफ़ा हम पीछे भी, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास 10 टी का स्क्वायर। फिर 70 मीटर ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, जीरो किसी चीज़ में ऐड होता है तो वो चीज़ वही की वही रह जाती है, तो ये 1/2 10 टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 70 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, 10 टी का स्क्वायर ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो टी निकालना है हमें, तो जो है क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, टी को जो है अकेला करेंगे इक्वल्स टू की तरफ, टी स्क्वायर या जो भी है इसी से निकलेगा टी, तो हमें इसको जो है अकेला करना पड़ेगा पहले। तो अकेला करने के लिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 2, और 10 फिर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये 10 और टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप क्या कर लो, इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये सब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको जो है कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 10 1 10, 10 7 70, और यहाँ पे 7 रह जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ रिमेनिंग पार्ट इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 7 2 14। अब क्या करोगे स्क्वायर को हटाने के लिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप रूट लोगे तो टी स्क्वायर के ऊपर रूट और 14 के ऊपर भी रूट आएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, टी अकेला, और 14 का रूट आपके पास क्या होता है, 14 का रूट आपके पास होता है 3.74, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। यानी जो बॉल 70 मीटर की हाइट से छोड़ी गई थी उसे ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3.74 सेकेंड्स लगेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे ये सवाल। अब इन सारे सवालों की ज़रा एक दफ़ा खुद भी आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में रखा करो इन क्वेश्चंस को। देखें भाई, जो जो चैप्टर हम खत्म करते जा रहे हैं, ये नहीं है कि उनको आप छोड़ के आगे ही बढ़ गए, बस पीछे देख ही नहीं रहे। तो भले हम आगे के चैप्टर्स कर रहे हैं, लेकिन आप घर में अपने पास
एटलीस्ट ये न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर के जो है सॉल्व करते रहें। भले हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, आप चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हफ्ते में एक दो दफ़ा उठा के जो है खुद ब खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स जो है मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस होती है, आपको पता है। तो उम्मीद है सारे न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से समझ गए होगे। अब इनकी प्रैक्टिस करो और चैप्टर 2 को इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल 100% कर दो। अल्लाह हाफिज़।